क्या आप जानते हैं कि सबसे अफजल सदका कौन सा है? दीन सीखना और सिखाना। कौन सा इंसान क़यामत के रोज़ हजूर के सबसे करीब होगा? जो सबसे ज़्यादा दरूद शरीफ पढ़ता होगा। कौन सी सब्ज़ी गुर्दे की बीमारी दूर करती है? अरवी। किस फल का रस जिस्म के अंदरूनी हिस्से को साफ करता है? जवाब है अनार। हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम की रूह कौन कब्ज़ करेगा? अल्लाह ताला खुद। कौन सी चीज़ मांगने वाली औरत जन्नत में नहीं जाएगी? जवाब है बिला वजह तलाक। सवाल है क़यामत के रोज़ मुसलमान किस जानवर पर सवार होकर पुल्ले सिरात पर जाएंगे? जवाब है कुर्बानी का जानवर। सवाल है वो कौन सी नमाज है जो नामुमकिन को भी मुमकिन बना देती है? जवाब है तहज्जुद की। सवाल है मच्छरों का अजाब किस काफर बादशाह और उसकी कौम पर आया था? जवाब है नमरूद। सवाल क्या आपको मालूम है कि शैतान घर की किस जगह पर रहता है? जवाब है जिस जगह कोड़ा रखा हो। सवाल है खाना खाने के बाद नींद का आना किस बात की अलामत है? जवाब है अच्छी सेहत की। सवाल कौन सी नमाज के लिए काबा की तरफ मुंह करना शर्त नहीं? जवाब नफल नमाज जो सफ़र में हो। सवाल वो कौन सी रात की इबादत है जो हज़ारों माह की इबादत से बेहतर है? जवाब है शब कदर। सवाल है वाक़या मेराज का सबूत कुरान मजीद की किस सूरत में है? जवाब है सूरह बनी इसराइल में। सवाल है हज़रत खदीजा को लोग किस लक़ब से याद करते थे? जवाब है ताहिरा। सवाल है बताएं कि जन्नत के दरवाज़े पर तैनात फरिश्ते का नाम क्या है? जवाब है रिज़वान। सवाल कुरान मजीद की 7 मंज़िलें किसने मुकर्रर की? जवाब है हजूर सल्लम ने। सवाल किस औरत का निकाह आसमान पर हुआ था? जवाब है हज़रत ज़ैनब बिन्ते हबश का। सवाल क्या आपको मालूम है कि वो कौन सी ऐसी कौम होगी जो इंसानों को खाएगी? जवाब है याजूज माजूज। सवाल है मस्जिद हराम में नमाज पढ़ने का सवाब कितनी नमाज़ों का है? जवाब 1,00,000 नमाज़ों का। सवाल आप सल्लम ने किसके लिए फरमाया कि मौत उसके लिए तोहफ़ा है? जवाब मोमिन के लिए। सवाल है कुरान करीम में कितनी सूरतें हैं जिनका आगाज़ कुल से होता है? जवाब 5 सूरतें। सवाल क्या आप जानते हैं कि हज का खुतबा किस मस्जिद में दिया जाता है? जवाब मस्जिद निमरा। सवाल है क्या आपको मालूम है कि शैतान का सबसे पसंदीदा फ़ेल कौन सा है? जवाब है मियाँ बीवी में लड़ाई करवाना। सवाल कितने दिनों से पहले कुरान पाक को मुकम्मल करना मनो है? जवाब 3 दिन से पहले। सवाल आप सल्लम ने किस अमल को इबादत का मगज़ कहा है? जवाब है दुआ को। सवाल है एक लुक़मा हराम खाने से कितने दिन की दुआएं कबूल नहीं होती? जवाब है 40 दिन तक। सवाल है कुरान मजीद में कुल कितने मलाइका का नाम मौजूद है? कुरान मजीद में कुल 7 मलाइका का नाम मौजूद है। सवाल गुनाहगार लोग रोज़े क़यामत किस चीज़ में डूबे होंगे? जवाब है अपने पसीने में। सवाल है गुनाह से बचने की कौन सी 2 सूरतें हैं? जवाब है नंबर 1 दिल में अल्लाह ताला से मुलाकात का शौक़ हो। नंबर 2 या अल्लाह ताला के सामने पेशी का खौफ हो। सवाल है जो शख्स मुसलसल जुम्मा ना पढ़ता हो उसके लिए क्या हुक्म है? जवाब है हदीस के मुताबिक जिसने 3 जुम्मे जानबूझकर छोड़ दिए उसने कुफर किया।
सवाल है दोज़ख के आतशी दरख्त का नाम क्या है? जवाब है दोज़ख में एक आतशी दरख्त है और उस दरख्त का नाम अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में शजर ज़क़ूम फरमाया है। सवाल जन्नत में किस नबी की 3 औरतों से शादी होगी? जवाब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जन्नत में 3 औरतों से शादी होगी। सवाल है कुरान मजीद में मौत का ज़िक्र कितनी मरतबा आया है? जवाब है 145 मरतबा। सवाल है क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला के अर्श को कितने फरिश्तों ने उठा रखा होगा? जवाब है 8 फरिश्तों ने। सवाल है किस सूरत की हर आयत दाल पर ख़त्म होती है? जवाब है सूरत इखलास। सवाल कुरान मजीद की चाबी किसे कहा जाता है? जवाब बिस्मिल्लाह को। सवाल क्या आप जानते हैं वो कौन सी इबादत है जो हर मुसलमान की कबूल होती है? जवाब है दरूद शरीफ पढ़ना। सवाल है क़यामत के दिन किन लोगों को अंधा उठाया जाएगा? जवाब है कुरान ना पढ़ने वाला। सवाल है वो कौन सी बेजान चीज़ है जिसने खाना-ए काबा का तवाफ़ किया? जवाब है कश्ती नूह ने खाना-ए काबा का तवाफ़ किया था। सवाल क्या दूसरों को काफर कहने वाला खुद काफर हो जाता है? जवाब जी हाँ, जो शख्स अपने मुसलमान भाई को जिसमें कुफर की कोई वजह ना हो काफर कहे तो वो खुद काफर हो जाता है। सवाल बरोज़े क़यामत कौन से लोग अपनी कब्रों से बगैर हाथ पाँव के उठेंगे? जवाब है पड़ोसी को तंग करने वाला। सवाल है कुरान मजीद के बाद सबसे अफजल किताब कौन सी है? जवाब सही अल बुखारी। सवाल है कौन सा अमल करने से नेकियां ज़ाया हो जाती हैं? जवाब है रियाकारी करने से। सवाल क्या आप जानते हैं इल्म की ज़कात क्या होती है? जवाब है इल्म पर अमल करना। सवाल है नमाज की लगवी माना क्या है? जवाब है दुआ। सवाल है कुरान मजीद में किस फेल को कत्ल से भी ज़्यादा शदीद करार दिया गया है? जवाब है तलाक। सवाल है रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुज्जतुल विदा का खुतबा कहाँ दिया था? जवाब है मैदान इरफात में। सवाल है क्या इंसान के चाहने से कोई भी चीज़ मिल सकती है? जवाब है अगर अल्लाह चाहे तो मिल सकती है, वरना दुनिया की कोई भी ताकत के चाहने से कुछ नहीं हो सकता। सवाल है कौन सा अमल करने वाले लड़की जन्नत को ज़्यादा पसंद होती है? जवाब है बेपर्दा और नापाक रहने वाली। सवाल है किस चीज़ की चाहत ने इंसान को गाफिल कर दिया है? जवाब है ज़्यादा की लालच ने। सवाल है सोने से पहले क्या पढ़ने से सुबह तक शैतान इंसान के करीब नहीं आता? जवाब है आयतुल कुर्सी। सवाल है किस नबी की उम्मत से सबसे पहले हिसाब लिया जाएगा? जवाब है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत से। सवाल है वो कौन सा नेक अमल है जिसका सवाब मरने के बाद भी जारी रहता है? जवाब है सदका जारिया। सवाल है मजाक में कौन सा अमल करने से कब्र में एक बिच्छू पैदा हो जाता है? जवाब है गाली देना। सवाल है वो कौन सा दिन है जो क़यामत के दिन दुल्हन की तरह तैयार होगा? जवाब है जुम्मा। सवाल है वो कौन से नबी हैं जो दज्जाल को कत्ल करने आएंगे? जवाब है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। सवाल है वो कौन सी इबादत है जिसके सवाब की कोई हद नहीं? जवाब है रोज़ा। सवाल है किस औरत की मदद के लिए फरिश्ते उतरते हैं? जवाब है मोमिन के दिल को खुश करने वाले। सवाल है किन लोगों के लिए अल्लाह ताला ने दुनिया को जन्नत कहा है? जवाब है काफिरों के लिए।
सवाल वो कौन सी सूरत है जो दुआ भी है और शिफा भी? जवाब है सूरत फातिहा। सवाल है बाजमायत नमाज पढ़ने का हुक्म किस सूरत में आया है? जवाब है सूरत बकरा में। सवाल है क्या जन्नत में कोई जन्नती बगैर निकाह के यानी कंवारा होगा? जवाब है नहीं, कोई नहीं होगा। क्या मरने वाले को पता चलता है कि किसी ने उसके लिए दुआ की है? जवाब है जी हाँ, उसको बताया जाता है। सवाल है बताएं कि वो कौन सी नमाज है जिसको पढ़ने से मुसीबत आती है? जवाब है दिखावे की नमाज। सवाल है जहन्नम में औरतें किस गुनाह की वजह से ज़्यादा होंगी? जवाब है शोहर की नाशुक्री। सवाल है पड़ोसियों को तंग करने वाला किस जगह नहीं जा सकेगा? जवाब है जन्नत में। सवाल है परिंदों को सदके का गोश्त खिलाना किन का तरीका है? जवाब है गैर मुसलमान का। सवाल है किस चीज़ को औरत का सबसे अच्छा जेवर कहा गया है? जवाब है हया को। सवाल है सबसे गनी इंसान कौन होता है? जवाब है हाफिज़ कुरान। सवाल है बताइए कि किस मुर्दा जानवर का गोश्त खाना हलाल है? जवाब है मछली। बताइए कि किस घर में रहमत के फरिश्ते नहीं आते? जवाब है जिस घर में कुत्ते हों और तस्वीरें लगी हों। सवाल है क्या आपको मालूम है कि किस वक्त इंसान की रूह आलम बरज़ख में चली जाती है? जवाब है मौत के वक्त। सवाल है किस इंसान के लिए जन्नत के 8 दरवाज़े खोल दिए जाते हैं? जवाब है वज़ू के बाद कलमा पढ़ने वाला। सवाल है ईद के दिन काले कपड़े पहनना कैसा है? जवाब है जायज़ है। सवाल मुसलमानों का जन्नत में किस से निकाह होगा? जवाब दुनियावी बीवी से। सवाल है 5 वक्त की नमाज में कितने फ़राइज़ हैं? जवाब 17। इस्लाम के किस रुकन को आँखों की ठंडक कहा जाता है? नमाज। सवाल मर्दों के लिए कैसी अंगूठी पहनना जायज़ है? जवाब 4 माशा चांदी की। सवाल हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने जन्नत में आखिरी चीज़ क्या खाई थी? जवाब गेहूँ। सवाल इंसानी जिस्म का कौन सा गोश्त जन्नत में नहीं जाएगा? जवाब जो हराम खाने से बड़ा होगा। सवाल है हज के दौरान हजर उसवद को छूना क्या कहलाता है? जवाब है इस्लाम। सवाल है जन्नत में सबसे बड़ा तोहफ़ा क्या होगा? जवाब है अल्लाह ताला का दीदार। सवाल है कौन सी इबादत इंसान को बेहयाई से रोकती है? जवाब है नमाज। सवाल है क्या आप जानते हैं कि शैतान किस घर में दाखिल नहीं होता? जवाब है जहाँ पर सूरत बकरा की तिलावत हो। सवाल है क़यामत के करीब किस मुल्क की तरफ से आग निकलेगी? जवाब है यमन। सवाल है क्या पढ़ने से अल्लाह ताला इंसान के लिए आफियत के दरवाज़े खोल देता है? जवाब है दरूद शरीफ। सवाल है कौन सी चीज़ का महसूस होना मोमिन की निशानी है? नेकी और बुराई की समझ। सवाल है दौलत के अलावा और कौन सी चीज़ रिज़्क में शामिल है? जवाब है नेक औलाद। सवाल है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिमाग के अलावा और किस चीज़ से सोचने का हुक्म दिया है? जवाब है दिल से। सवाल है कौन सी चीज़ इंसान के दिल को सख्त कर देती है? जवाब है ज़्यादा खाना और बोलना। सवाल है किस वक्त पानी इस्तेमाल करते हुए अगर मौत आ जाए तो शहीद कहलाता है? जवाब है वज़ू करते हुए। सवाल है बताइए कि वो कौन सी सुन्नत है जो एक को 2 कर देती है? जवाब है निकाह। सवाल है वो कौन सी मखलूक है जो हर इंसान के साथ पैदा होती है? जवाब है शैतान।
सवाल है वो कौन सी आदत है जो इंसान की अकल को ख़त्म कर देती है। जवाब है लालच करने की। सवाल है इंसान को ज़्यादा पसीना आना किस बीमारी की अलामत है। जवाब है अगरचे पसीना आना एक कुदरती अमल है जो जिस्म को ठंडा रखने में मदद देता है, ताहम दीगर अफराद के मुकाबले में आपके जिस्म पर ज़्यादा पसीना बह रहा हो तो ये काफ़ी बुरा लगता है। मगर ऐसा क्यों होता है और क्यों कुछ अफराद को बहुत ज़्यादा पसीना आता है, उसकी वजह मुख्तलिफ तिब्बी तहकीक की रिपोर्ट के मुताबिक कुछ यूँ है कि मुहक्किकीन ने इसकी 4 वजूहात बयान की हैं। सबसे पहली वजह तो ये है कि ख़वातीन के मुकाबले में मर्दों को ज़्यादा पसीना आता है। इस तरह अगर आप वर्जिश करने से दूर भागते हैं तो ये भी ज़्यादा पसीना आने की वजह बनती है, यानी जिस्मानी सरगर्मियों में मसरूफ़ रहने वाले अफराद को पसीना कम आता है। ताहम कई बार ये मुख्तलिफ अमराज की अलामत भी हो सकती है जो दर्ज झेल हैं। अगर अचानक बहुत ज़्यादा पसीना खारिज होने लगे तो ये हार्ट अटैक की पहली अलामत या किसी किस्म की दिल की बीमारी का अंदिया हो सकता है। अगर आपको हार्ट अटैक का शुबा हो तो जितना जल्दी हो सके तिब्बी इमदाद के लिए रुजू करें। अगर बहुत ज़्यादा पसीने के साथ सीने में तकलीफ़ का एहसास हो तो ये भी दिल के किसी संगीन आर्ज़े की अलामत हो सकती है। वैसे तो बहुत ज़्यादा पसीने का इखराज मुख्तलिफ वजूहात का नतीजा हो सकता है, मगर कई बार ये ब्लड शुगर लेवल बहुत ज़्यादा कम होने की वजह से भी होता है। ऐसे हालात में उस वक्त पसीना खारिज होता है जब मौसम ज़्यादा गर्म नहीं होता। ब्लड शुगर लेवल कम होने से बहुत ज़्यादा भूख, ज़हनी बेचैनी, सर चकराने और बीनाई के मसाइल जैसी अलामात सामने आती हैं। सवाल है किस गुनाह की सज़ा दुनिया और आखिरत दोनों जगह मिलती है। जवाब है शिर्क। सवाल है क्या आपको मालूम है कि सबसे बड़ा जुल्म कौन सा है। जवाब है कत्ल।